हाय नर्सेज, कैसे हैं आप। 2025 इज़ अबाउट टू एंड एंड 2026 इज़ अबाउट टू कम। बहुत सारी नर्सेज हैं जिनका सपना होता है कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स बनना, और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी अभी आपने बीएससी नर्सिंग इंडिया में कंप्लीट करी है, किसी भी कंट्री में कंप्लीट करी है, और यू हैव डन जीएनएम डिप्लोमा, तो आगे कनाडा में कैसे आना है। जो सबसे सही वाला तरीका है कनाडा में आने का एज अ फ्रेशर, दैट इज ऑफ कोर्स स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा में मैक्सिमम नर्सेज का ये कंसर्न होता है कि स्टडी वीज़ा पे आ तो जाएंगे, लेकिन कोर्सेज बताइए कौन से लेके आ सकते हैं जिन कोर्सेज का कल को हमें क्लिनिकल्स में बेनिफिट जो है वो हो, और हम जो हैं ईजिली रजिस्टर्ड नर्स बन जाएं कनाडा में। देखिए, कोर्सेज बताने से पहले मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच कर लेना, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि CNO के थ्रू आप रजिस्टर्ड नर्स जो है वो कैसे बन सकते हैं। इसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। लेकिन काफ़ी सारा ये भी हमारे दिमाग में होता है ना कि अगर हमें फॉरेन कंट्री में जाना है तो हम नर्सिंग कोर्सेज लेके जाएं। यूँ तो आप डायरेक्टली RN बन सकते हैं, लेकिन ब्रिजिंग कोर्सेज कौन से लेने चाहिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर स्टडी वीज़ा पे आना ही है, इट्स बेटर टू टेक नर्सिंग कोर्सेज। तो हमारे कनाडा में अगर मैं ओंटारियो की बात करूं तो बहुत सारे टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं जो कि पब्लिक कॉलेजेस हैं। सबसे पहले तो ये अपने दिमाग में बात रख के चलो कि तुमने पब्लिक कॉलेज चूज़ करके आना है, तुमने प्राइवेट कॉलेज चूज़ नहीं करना है। उसका रीज़न ये है कि प्राइवेट कॉलेज में जो एडमिशन लेके कोर्सेज करते हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलता है, और कल को स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग देयर कोर्सेज। अगर आप पब्लिक कोर्सेज चूज़ करते हो जो कि हैं सैनिका, नायगरा, हम्बर, जॉर्जियन कॉलेज, कॉनेस्टोगा, सेंटेनियल, अगर आप इन कॉलेजेस को चूज़ करते हैं, इवन हम्बर, तो इन कॉलेजेस में से कोर्स करने के बाद इतनी गारंटी तो होती है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा ज़रूर, क्योंकि इनके पब्लिक कॉलेजेस हैं। अब एज अ नर्स अगर मैंने BSc नर्सिंग या GNM करी हुई थी तो मैं कौन कौन से कोर्सेज जो हैं वो लेके आ सकती हूँ। देखिए, कोर्सेज फुल टाइम भी हो सकते हैं, पार्ट टाइम भी हो सकते हैं, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं। ये जो कोर्सेज हैं ये 9 मंथ से लेके 2 ईयर्स की ड्यूरेशन के हो सकते हैं। 9 मंथ्स के प्रोग्राम, 8 to 9 मंथ्स के जो प्रोग्राम में आते हैं, जैसे कि पैलिएटिव केयर जो कि सैनिका देता है, क्रिटिकल केयर नर्सिंग, जेरेंटोलॉजी नर्सिंग, एंड देन यू हैव कार्डियक केयर। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो आप एज अ नर्स लेके आ सकते हो। इवन नर्सिंग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो आप इंडिया से इन कोर्सेज को लेके आ सकते हो, इन कॉलेजेस में कर सकते हो। ऐसे 2 कोर्सेज का कॉम्बिनेशन करके आप 2 साल की स्टडी के बाद जो वर्क परमिट है वो ले सकते हो 2 ईयर्स का। एंड इन एडिशन टू दिस, अगर आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हो तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है इनहैंस नर्सिंग प्रैक्टिस फॉर इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेज। ये कॉनेस्टोगा कॉलेज प्रोवाइड करता है, और इतना बढ़िया कोर्स है ये। 2 साल में आपको पूरी कनेडियन नर्सिंग सिखा देंगे। और इतना ही नहीं, जब ये कोर्स आप करके निकलोगे तो यू विल बी प्रेफर्ड फॉर गेटिंग जॉब्स, बिकॉज इस कोर्स के बाद वो आपको ऑलमोस्ट एक कनेडियन नर्स ही कंसिडर करते हैं। आपको बिना एक्सपीरियंस के भी डायरेक्टली जॉब मिलेगी, क्योंकि इसमें इंटर्नशिप के आवर्स होते हैं, राइट। तो ENIP मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है राइट नाउ, पर है 2 साल का, फीस भी इसकी काफ़ी होती है। बाकी अगर छोटे छोटे कोर्सेज लेके आने हैं तो जो मैंने पहले वाले बताए हैं दे आर गुड टू गो। कई बार कई नर्सेस किन्हीं और ही कोर्सेज में फंस जाती हैं जो कि एक्चुअली विल साउंड लाइक नर्सिंग बट दे आर नॉट द नर्सिंग कोर्सेज। जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर का जो कोर्स है दैट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू नर्सिंग। और कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो जेरियाट्रिक नर्सिंग की बजाय जेरेंटोलॉजी के कोर्सेज देती हैं। अगेन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कंसिडर्ड एज अ नर्सिंग कोर्स बाय CNO। इन एडिशन टू दिस, सोशल सर्विस वर्कर, आप सोच रहे होंगे कि शायद ये किसी तरह से नर्सिंग के साथ रिलेटेड है, बट नहीं, ये नर्सिंग के साथ रिलेटेड नहीं है। तो अगर नर्सेज को लेके आना है तो बिल्कुल नर्सिंग की टर्मिनोलॉजी जैसे कोर्सेज, पैलिएटिव केयर, क्रिटिकल केयर, कार्डियक के कोर्सेज, जेरेंटोलॉजी, जेरियाट्रिक नर्सिंग के कोर्सेज, जिन जिन चीज़ों के पीछे नर्सिंग लिखा होता है ना, वो सारे जो कोर्सेज होंगे वो आपके नर्सिंग के ही कंसिडर किए जाएंगे। और जिनके पीछे नर्सिंग नहीं होता है वो कोर्सेज मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट कंसिडर्ड अंडर नर्सिंग ऑफ कोर्स। अब बात करते हैं कि इनका एडमिशन कैसे लेना है। आपको एकेडमिक आइल्स देनी पड़ती है,
अब हर एक कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप नर्सिंग कोर्सेज़ लेके आ रहे हो तो बैंड रिक्वायरमेंट स्लाइटली हाई रहती है, 6.5 से लेके 7 को प्रेफरेंस दी जाती है। और इनके जो बैचेस होते हैं वो जनवरी इनटेक, सितंबर इनटेक जो है वो इनका होता है। और आप पहले ही तैयारी करके रखें, एकेडमिक आइल्स करके रखें, इमिग्रेशन एजेंसीज के कांटेक्ट में रहें। जैसे ही आप अपनी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, जैसे ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, जस्ट गो फॉर एकेडमिक आइल्स एंड जस्ट गो फॉर दीज कोर्सेज। बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, हमेशा इनकी सीट्स फुल जाती हैं और लोगों को उसके बाद उनके स्पेशलिटी एरियाज़ में जॉब्स भी मिलती हैं। जैसे पैलिएटिव वाले पैलिएटिव में जा सकते हैं, जेरियाट्रिक नर्सिंग वाले लॉन्ग टर्म केयर, या जो भी जेरोंटोलॉजी सेटिंग होगी उसमें ये जा सकते हैं। और इनका अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ, कॉस्टली थोड़े से होते हैं। अगर आप जनरल कोर्सेज की बात करो तो वो इतने कॉस्टली नहीं होते हैं, लेकिन नर्सिंग कोर्सेज की कॉस्ट तो भाई होती है। तो ये समवेयर अराउंड $25,000 to $30,000 कैनेडियन जो है वो आपके लग जाएंगे अगर आप 2 साल के कोर्सेज जो हैं वो कर रहे हैं। और आपको 2 से 3 साल का वर्क परमिट मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में मिल जाता है। उतने टाइम में एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम करके देन यू बिकम एलिजिबल फॉर PR एंड योर लाइफ इज सेट। तो अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में और जानकारी चाहिए, कनाडा में रजिस्टर्ड नर्स कैसे बनना है 2025 में, 26 में आप इंडिया में रह के भी बन सकते हो रजिस्टर्ड नर्स। इवन अगर आप कोर्स भी लेके आ रहे हो तो भी आप यहाँ पे आने से पहले एज एन RN लाइसेंस लेके, जी हाँ लाइसेंस लेके कनाडा में लैंड होते हैं, देन यू कैन स्टार्ट अर्निंग, राइट। इवन स्टडी वीज़ा पे आप एज अ रजिस्टर्ड नर्स काम कर सकते हैं और अपनी एजुकेशन को खुद अफोर्ड कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो नवकिरण नर्सिंग क्लासेस का जो ऑफिशियल नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे हमें फॉलो कर लें। और मैं मिलती हूँ आपको अगेन ऐसी ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे लाइव लेक्चर्स को अटेंड करना भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। टेक केयर।